हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। देखो, ये जो लेक्चर है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर का ही सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे रखा है, जिसमें हम नेम रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। सभी नेम रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे जो आपके सीबीएसई के ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल्स वाले को छोड़ के। ठीक है। दूसरी मेन बात क्या है कि कन्वर्जन के अंदर ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? जिस वे में पढ़ाऊंगी उस वे में पढ़ने की कोशिश करना, आपको इजी लगेगा और कन्वर्जन में भी आपको हेल्प करेगी। मतलब नेम रिएक्शन जो डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है और कन्वर्जन के अंदर जैसे हम यूज करते हैं, दोनों काम आपके साथ ही साथ इस लेक्चर के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली जो रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। अभी हम किस पे बात करने वाले हैं? जनरली पहले वो सभी नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जहां पर आपको एल्केन मिलने वाला है। ठीक है। अगर मैं वुड्स रिएक्शन की बात करती हूँ, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शंस को हम हमेशा क्या करते हैं, एक साथ में पढ़ते हैं, जिससे ये हमें क्या लगती है, इजी लगती है। देखो, वुड्स रिएक्शन की खास बात क्या है कि मुझे एल्काइल हैलाइड लेना होता है। ध्यान से देखना, चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन से है। आपको क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड यहाँ लेना होता है। उसमें 2 मोल आपको सोडियम के डालने होते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को करना होता है। होता क्या है कि जो ये 2 RX आपने लिए हैं, RX प्लस में RX आपके पास है, यहाँ से क्या होगा, सोडियम के साथ ये X आपके पास कंबाइन होके 2NaX आपका बाहर निकल जाएगा और ये R और R बॉन्ड आपके पास बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा, एल्केन आपके पास बन जाएगा। पहली रिएक्शन एल्केन को बनाने की नेम रिएक्शन, 8 नेम रिएक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे हम। ठीक है, 8 नेम रिएक्शन सारी की सारी एल्केन को बनाने के लिए काम आती है। पहली आपके पास क्या है, वुड्स रिएक्शन है, जहां पर एल्काइल हैलाइड आपने लिया है। आर का मतलब एल्काइल से है। एल्काइल हैलाइड के अंदर सोडियम प्लस ड्राई ईथर आपने डाला, क्या बना, एल्केन आपके पास बन गया, RR बन गया। अगर 1 कार्बन एटम होगा तो 2 कार्बन एटम मिल जाएंगे, अगर 2 होंगे तो आपको 4 मिल जाएंगे, अगर 3 होंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 6 कार्बन एटम आपको मिल जाएंगे। लेकिन मिलेगा क्या, एल्केन मिलेगा। दूसरा देखो, फिटिग ने रिएक्शन क्या दी थी, बिल्कुल सेम ऐसे ही दी थी। फर्क क्या था कि इसने एल्काइल हैलाइड को लिया, इसने क्या लिया, अराइल हैलाइड को लिया। मतलब क्या लेना पड़ेगा, अराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, ARX आपको लेना पड़ेगा, जिसको मैं क्या दिखा सकती हूं, ऐसे भी दिखा सकती हूं। इसमें भी क्या डालना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। आपको सोडियम लेना है, इसके भी 2 मोल लेने हैं, सोडियम के भी 2 लेने हैं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन को कराना है। जैसे यहाँ RR को कंबाइन कर दिया, यहाँ क्या करना है, AR को AR से कंबाइन करना है। मतलब अराइल को अराइल से कंबाइन करना है। X हटेगा, कैसे जुड़ेगा आपके पास, इस तरह से अराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, बायफिनाइल नाम भी देते हैं। सेकेंड रिएक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, फिटिग रिएक्शन कहते हैं। तीसरी जो आपके पास है वुड्स फिटिग रिएक्शन, देखो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पैक आपके पास बना दिया। एक आपके पास वुड्स रिएक्शन है, एक फिटिग रिएक्शन है, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब देखो, वुड्स क्या कहती थी कि आपको एल्काइल हैलाइड लेना है, फिटिग आपको कहती है कि अराइल हैलाइड लो। वुड्स फिटिग का मतलब क्या है कि जो 2 मोल आप ले रहे थे, इसमें दोनों एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, इसमें दोनों अराइल हैलाइड ले रहे थे। अब क्या करो, एक तो एल्काइल हैलाइड ले लो और एक क्या ले लो, अराइल हैलाइड ले लो। बाकी चीजें सेम होंगी। आप सोडियम डालो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराओ और यहां से X हट जाएंगे और AR को क्या करोगे, R के साथ जोड़ दो। आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी एल्कीन बन जाएगी। मान लिया मेरे पास CH3X था, यहाँ पर क्या है आपके पास, बेंजाइल क्लोराइड आपके पास है। क्या करोगे, सोडियम डालोगे, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा, आपके पास टोलीन आपके पास बन जाएगी। क्या बनेगा, एल्केन ही बेसिकली। CH3 आपके पास आ रहा है, ये आपके पास बन जाएगा। 3 रिएक्शन पढ़ी है, तीनों को जब भी पढ़ो एक साथ पढ़ना। फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, तीनों में क्या हो रहा है, यहाँ RR बन रहा है, यहाँ AR आपस में बन रहा है, अराइल रिंग आपस में कंबाइन हो रही है, यहाँ एल्काइल और अराइल रिंग है वो आपस में कंबाइन हो रही है। ठीक है, ये तीनों आपकी याद, आई थिंक आपको याद हो जानी चाहिए।
आगे देखो, अगली जो नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार रिपीट हुई है, ध्यान से देखना। आपके पास फोर्थ नेम रिएक्शन है, यहां पर जैसे वुड्स फिटिक रिएक्शन को तीनों को एक साथ पढ़ा है, इसी तरह से अगली जो दो रिएक्शन है उनको हमेशा एक साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? एक रिएक्शन आपके पास है जिसको क्या कहते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन आपके पास है जिसे क्या कहते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं आपके पास। ये दोनों की दोनों रिएक्शन आपके पास किसके लिए काम आएंगी? अगेन एल्केन बनाने के लिए काम आएंगी। जब भी आप कंप्लीट द रिएक्शन करो या कन्वर्जन करो, एल्केन बनाने में आपकी मदद करेंगी। कैसे करेंगी? ध्यान से देखना। अगर मेरे पास कहीं पर कार्बोनिल ग्रुप आपके पास है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप आपके पास अटैच हो सकता है, इसको मुझे क्या करना है, एल्केन में चेंज करना है। इसका मतलब क्या है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, आपके पास 3 कार्बन एटम अगर मैंने दिखाए हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोपेन आपके पास बन जाएगा, एल्केन आपके पास बन जाएगा। अब दोनों का काम क्या है, ध्यान से देखना। अगर मैंने क्लेमेंशन रिडक्शन किया है तो क्या करूंगी, इसके अंदर जिंक अमलगम डालूंगी डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन आपके पास हो जाएगा। और अगर इसी कंपाउंड के अंदर मैंने क्या डाल दिया, हाइड्राजीन डाल दिया, NH2 आपके पास बेस की प्रेजेंस में डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने हाइड्रोलिसिस या हीट यहाँ पर कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास फिर से एल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने हाइड्राजीन वाला प्रोसेस लिया है तो इसको क्या बोलती हूं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहती हूं। दो रिएक्शन एक साथ है, हमेशा एक साथ याद करना। अगर कहीं पर कीटोन एल्डिहाइड आपके पास दिया है, कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास दिया गया है और उसको आपको एल्केन में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन को यूज करो या फिर क्लेमेंशन रिडक्शन को यूज करो। क्लेमेंशन का मतलब है कि जिंक अमलगम, Hg को हम क्या बोलते हैं, मरकरी को जिंक अमलगम बोलते हैं। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन को कराओगे तो उसे क्या बोला जाएगा, क्लेमेंशन रिडक्शन बोला जाएगा। और अगर आपने क्या किया, आपने हाइड्राजीन यहाँ पर यूज कर लिया, किसकी बेस में, आपने KOH बेस, एल्कोहलिक बेस की प्रेजेंस में आपने यूज किया और प्लस में इसको हीट कर दिया या एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसका कर दिया, तो आपके पास एल्केन बनेगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है। साथ के साथ याद करना, अभी तक 5 रिएक्शन पढ़ी है, पांचों में एल्केन टाइप आपके पास बन रहा है। एक आपने वुड्स किया है, फिटिक किया है, वुड्स फिटिक रिएक्शन किया, तीनों को एक साथ याद करो। उसके बाद 2 पढ़ी है, क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन, दोनों के दोनों कार्बोनिल से क्या बना रहे हैं, आपके पास एल्केन बना रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आपके पास वही काम ये कर रहे हैं। ऊपर से नाम के अंदर भी दिया गया जाता है, क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन कहो या क्लेमेंशन रिएक्शन कहो, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन कहो या वुल्फ किश्नर रिएक्शन आप यहाँ पर कहो, ठीक है। तो 2 रिएक्शन आपके पास यहाँ पर ये हो गई। अगली रिएक्शन देखो आपके पास कौन सी होगी, आपके पास रिएक्शन 6th रिएक्शन है, उसको भी याद रखना, क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन या फिर इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, आपके सिलेबस में कोल्ब रिएक्शन भी है, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस भी है। कोल्ब और दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, इस बात को गौर करना। जो डी कार्बोक्सिलेशन है उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं। क्या होता है, आप यहाँ पर RCOONA यहाँ पर लेते हो, क्या लोगे आप यहाँ पर, आप यहाँ पर एसिड का सॉल्ट लोगे। एसिड COH होता है, H की बजाय आपने Na या K यहाँ पर यूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या ले लिया, सॉल्ट ऑफ एसिड आपने ले लिया। अब सॉल्ट ऑफ एसिड से बनना क्या है, एल्केन की सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं, सारी की सारी नेम रिएक्शन एल्केन देती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से भी क्या होगा, आपके पास RH आपके पास बनेगा।
अब एक चीज का ध्यान रखना, RCH2H नहीं बन रहा है, RCH3 नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, नाम देखो, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, डी का मतलब रिमूवल है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 गैस से है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, CO2 गैस है वो आपकी बाहर इवॉल्व हो जाएगी, इसीलिए ये CO2 है, ये आपकी बाहर निकल जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंप्लीट द रिएक्शन में या कन्वर्जन में हेल्प करती है। अगर कहीं पर RCOONA आपको दे रखा है, उसको आपको एल्केन में चेंज करना है तो आपको क्या कराना पड़ता है, डी कार्बोक्सिलेशन कराना पड़ता है। अब देखो डी कार्बोक्सिलेशन करवाते कैसे हैं, सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। आपके पास क्या हो जाएगा, एसिड का सोल्ट है वो सिंपल एल्केन में चेंज हो जाएगा। निकल क्या रहा है, CO2 आपके पास निकल रही है, प्लस में आपके पास क्या होता है, NaOH प्लस में H2 भी निकलता है। अब बात देखो, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों बोला है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो एक चीज कंफर्म है कि कुछ पार्ट आपका एनोड पे जाके इकट्ठा होगा, कुछ पार्ट आपका कैथोड पे जाके इकट्ठा होगा। अगर आपके पास एनोड पे इकट्ठा कौन होगा, जो मेरे पास एल्केन प्लस CO2 है, ये आपके पास एनोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है, ये आपके पास कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये चीज बेशक से आप याद ना रखो, लेकिन सिंपल आपको याद रखना है, अगर एसिड का सोल्ट है, डी कार्बोक्सिलेशन आपको कराना है, सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दो, आपके पास क्या हो जाता है, एल्केन बनता है, प्लस में CO2 बाहर निकल जाएगी और ये आपके साइड प्रोडक्ट रहेंगे सिंपल बेस प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रखना इनको, 6 रिएक्शन पड़ी हैं, सारी की सारी एल्केन बना रही है आपके पास। इसके बाद अगली रिएक्शन देखो, 2 रिएक्शन और यहां पर पढ़ेंगे आपके पास। बेसिकली वो एल्केन के लिए नहीं है, एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे उसके लिए है। अब देखो ध्यान से, मेरे पास 2 रिएक्शन है, दोनों मुझे क्या करनी है, एल्काइल हैलाइड से लेनी है। आपको मे भी याद हो, एल्काइल हैलाइड का मतलब है मुझे यहाँ पर XRX यहाँ पर लेना है। अगर मुझे RX से स्पेसिफिकली क्या चाहिए, RF आपको चाहिए, मतलब एल्काइल फ्लोराइड आपको चाहिए, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना, एल्काइल हैलाइड से ही मुझे क्या चाहिए, एल्काइल फ्लोराइड अगर मुझे चाहिए, मतलब अगर मेरा X यहाँ पर Br हो, आयोडीन आपके पास हो, तो अगर इनको हटा के सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर आपको RF चाहिए तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। अब स्वार्ट्ज में क्या चाहिए होता है, मरकरी का मेटल के फ्लोराइड आपको यूज करने होते हैं, मरकरी का फ्लोराइड आप यूज कर लो, आप क्या करो, सिल्वर का फ्लोराइड यूज कर लो, आप कोबाल्ट का फ्लोराइड यूज कर लो, कोई भी मेटल फ्लोराइड आप यहाँ पर सिंपली यूज करो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ये X आपका हट जाएगा। अगर Br है, चाहे आयोडीन आपके पास है या क्लोरीन आपके पास है, ये हटेगा और क्या आ जाएगा, फ्लोराइड ग्रुप वहां पर जाकर जुड़ जाएगा। अगला देखो, अगर एल्काइल हैलाइड है, मान लिया Cl भी यहां पर दिया गया है, बस आयोडीन नहीं होना चाहिए। अब क्या किया, अगर मुझे इससे स्पेसिफिकली आपको क्या चाहिए, एल्काइल आयोडाइड चाहिए, उसके लिए जो नेम रिएक्शन है वो आपके पास क्या होती है, फिनकिलस्टीन रिएक्शन आपके पास है। मैं हमेशा कहती हूँ क्लास के अंदर कि फिनकिलस्टीन को अपना नाई बना लो, जब भी सैलून पे जाओ क्या कहो, अपने नाई का नाम रख दो, हाँ भाई फिनकिलस्टीन के यहाँ पे चलना है। क्यों, नाई का मतलब क्या है, NaI, सोडियम आयोडाइड। आपको सोडियम आयोडाइड डालना होता है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। दोनों रिएक्शन को साथ में याद करो, अगर फ्लोरीन जोड़ दिया तो आपके पास स्वार्ट्ज हो जाएगा। स्वॉर्ड से जनरली बहुत सारे लोग याद करते हैं, तलवार जो आपके पास होती है हथियार की तरह करो, आपके पास कैसा होगा, फ्लोरीन आपके पास जुड़ेगा। या फिर आपके पास सिंपल याद करो, दोनों रिएक्शन एक साथ है, स्वार्ट्ज में फ्लोरीन जुड़ता है और फिनकिलस्टीन जो आपका नाई है आपके पास, उसमें क्या जुड़ता है, आई आपके पास जुड़ता है। तो अभी तक हमने सिर्फ 8 रिएक्शन पढ़ी हैं। पहली 3 रिएक्शन को एक साथ याद करना है, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। बार बार लिख कर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी बहुत हेल्प करती है, कंप्लीट द रिएक्शन में भी हेल्प करती है, और डायरेक्ट नेम रिएक्शन तो पेपर में पूछता ही पूछता आपके पास है।
ठीक है। अब देखो पहली 3 रिएक्शन एक साथ, फिटिग, वुड्स और वुड्स फिटिग रिएक्शन। उसके बाद क्लेमेंशन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर को एक साथ याद करना है। कार्बोनिल को CH2 में चेंज कर देता है। उसके बाद डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा है, वो भी एल्केन बनाता है। उसके बाद एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड चाहिए, बस अगर फ्लोराइड चाहिए तो स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगी, और अगर आपको आयोडाइड चाहिए तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपके पास, फिनकिलस्टीन रिएक्शन हो जाएगी। इसी के साथ एक रिएक्शन और आपके पास है, उसको ध्यान से देखना। अगर मेरे पास हेलोबेंजीन आपको चाहिए, ध्यान से देखना, मेरे पास क्या है, यहां पर मुझे फ्लोरोबेंजीन चाहिए। किससे चाहिए? अगर मुझे अमोनिया से चाहिए, मतलब आपके पास एनिलीन दिया है, एनिलीन से मुझे क्या चाहिए, फ्लोरोबेंजीन चाहिए, थोड़ी देर में भी कराऊंगी, ठीक है। इसके अंदर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर H3PO2 डालना पड़ेगा, प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, HbF4 डालना पड़ेगा, और साथ में आपको हीट करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपको फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर मिल जाएगी। ध्यान से देखो दोबारा से, आपको कुछ नहीं करना, नाइट्रस एसिड डालना है, प्लस में HNO2 है, सॉरी, आपके पास एनिलीन है, एनिलीन के अंदर नाइट्रस एसिड को डालो, प्लस में HbF4 डालो। क्या करता है, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव में चेंज कर देता है। हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, बाल शीमन रिएक्शन आपके पास है। बाल शीमन रिएक्शन ही आपके पास है। इसको थोड़ी देर में अभी याद कराती हूँ, 2-3 रिएक्शंस को उनको एक साथ याद करना है, याद रहेगा। अगर मुझे एल्काइल के साथ फ्लोराइड चाहिए तो मैं स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करती हूँ। अगर मुझे क्या चाहिए, फ्लोरोबेंजीन चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, बाल शीमन रिएक्शन है, एनिलीन से डायरेक्टली फ्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करने का, तो बाल शीमन रिएक्शन का यूज करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके पास है, ठीक है। तो कितनी रिएक्शन हो गई, 8 रिएक्शन ये हो गई, 9 रिएक्शन आपकी टोटल अभी तक हो गई है। आगे बात करते हैं। अब देखो एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, यहीं से आपकी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एनिलीन दिया है, अगर मेरे पास एनिलीन दिया है और मैंने इसके अंदर क्या डाला, NaNO2 डाला, प्लस में डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में डाला, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाला। ध्यान से देखो, एनिलीन है, एनिलीन के अंदर NaNO2 डाला प्लस डाइल्यूट HCl डाला, टेम्परेचर को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन करके रखा। क्या होगा, नेम रिएक्शन जो है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर यूज होती है कन्वर्जन में। आपके पास अमोनिया है, अमोनिया के अंदर डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराते हो, मतलब NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl डालते हो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हो, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट आपके पास बनता है। क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर X आपके पास Cl होता है, HCl आपने यूज किया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके पास हो जाएगा। अगर आपने ब्रोमीन यूज किया तो ब्रोमाइड आपके पास हो जाएगा, सिंपल। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डाईएजोटाइजेशन है। अब देखो मैंने यहां से क्या बताया, एनिलीन से सीधा आपने क्या डाला, HNO2 डाला, प्लस में HbF4 नेगेटिव डाला, HbF4 डाला। पहले स्टेप में ये डाला, सेकंड स्टेप में इसको हीट कर दिया। पहले स्टेप में क्या बनता है, ये भी बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, लेकिन यहाँ पर जो डाईएसओ का मतलब है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, और यहाँ पर जब आप HNO2 प्लस में HbF4 बनाते हो तो यहाँ पर N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बनता है। यहाँ HCl यूज किया है डाईएजोटाइजेशन के अंदर, सिंपल X नेगेटिव आता है, और अगर आप ये यूज करते हो तो आपका HbF4 नेगेटिव आता है, और प्लस में हीट कर दोगे तो सीधा क्या बन रहा है, फ्लोरोबेंजीन बन रहा है। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, बाल शीमन रिएक्शन आपके पास हो गया। Z को जनरली हम साइलेंट रखते हैं, बाल शीमन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। याद आया। अब देखो इसके बाद 2 रिएक्शन आपको पढ़नी है। ये आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है,
ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, अगर मैंने CuCl डाल दिया आपके पास, अगर मैंने CuCl यहां पर डाल दिया, क्यूप्रस हैलाइड मैंने यहां पर डाल दिया, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सैंडमियर रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना। क्या बनाता है, हेलोबेंजीन बनाएगा। अगर मैंने Cl यूज किया, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। CuBr यूज किया, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। CuCN यूज किया, साइनोबेंजीन आपके पास बन जाएगा। मतलब कॉपर प्लस HCl को कंबाइन करते हैं तब मेरे पास क्या बनता है, कॉपर के हैलाइड बनता है। समझ आ रही है बात, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करके कुछ कुछ मिला हुआ है, मतलब सैंड आपके पास हो गई, जहां पर अटरम शटरम आपको मिल रहा है, कई चीजें आपको मिल रही है, मिक्सचर आपको मिल रहा है। तो जब भी आप सैंडमियर रिएक्शन का नाम लोगे तो इसका मतलब कॉपर HCl को मिक्स करके आपको यूज करना है, कॉपर के हैलाइड यूज करने हैं। और अगर इसी रिएक्शन के अंदर बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से अगर आपको हेलोबेंजीन बनाना है और आपने कॉपर चिप्स को अलग से डाल दिया और डाइल्यूट HCl को आपने अलग से डाल दिया, तो इसी नेम रिएक्शन आपके पास रिएक्शन का नाम चेंज हो जाता है और नाम क्या हो जाता है, गेटरमैन रिएक्शन आपके पास हो जाएगा। एक साथ याद करना, पहली क्या है, एनिलीन से डाइजोनियम सोल्ट आपको बनाना है, तो क्या होगा, NaNO2 डालोगे, डाइल्यूट HCl डालोगे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, आपके पास डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। अब जो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट आपके पास बना है, अगर आपने इससे हेलोबेंजीन चाहिए है, मतलब सीधा N2 को निकाल दोगे, X इसके साथ जुड़ जाए, हेलोबेंजीन आपको चाहिए, तो दो रिएक्शन यहां पर आप यूज कर सकते हो, या तो सैंडमियर रिएक्शन को यूज करो या गटरमैन रिएक्शन को यूज करो। सैंडमियर का मतलब है कॉपर HCl को कंबाइन करके यूज करना है, मतलब कॉपर के हैलाइड यूज करने हैं। और गेटरमैन रिएक्शन का है कि कॉपर को अलग यूज करो, डाइल्यूट HCl को अलग से डालो रिएक्शन में, तो भी आपके पास क्या बनेगा, हेलोबेंजीन बन रहा है। बस दोनों में फर्क इतना, इसने अलग अलग करके डाला, इसने एक साथ डाला। अलग करके डाला तो गटरमैन रिएक्शन बोल दिया, गेटरमैन रिएक्शन बोल दिया, एक साथ डाला तो उसने क्या बोल दिया, सैंडमियर रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो कि एक गेटरमैन रिएक्शन है, आगे चल के एक रिएक्शन पढ़ेंगे गेटरमैन कोच रिएक्शन, वो ये हेलोबेंजीन देता है, वो एल्डिहाइड देता है, दोनों में बहुत फर्क है। गेटरमैन रिएक्शन अलग है, गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग है। गेटरमैन के अंदर हेलोबेंजीन मिलता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर आपको एल्डिहाइड मिलता है। याद रहेंगी ये वाली रिएक्शंस। अब देखो इसी के साथ ये आपकी 9th रिएक्शन थी, बाल-शीमन, उसके बाद डाइएजोटाइजेशन 10वीं है, इसके बाद 11th आपके पास सैंडमियर रिएक्शन हो गई, 12th आपके पास क्या हो गई, गेटरमैन रिएक्शन हो गई, ये हो गई। इसके बाद 13 की तरफ बढ़ते हैं। इनको साथ के साथ नोट डाउन कर लेना। 13 में देखो आपके पास विलियमसन अगली आपके पास विलियमसन ईथर आपके पास सिंथेसिस है, नाम से पता चल रहा है बनेगा क्या, ईथर आपके पास बनेगा। कैसे बनेगा, एक आपको RX लेना है, एक आपको RX लेना है, एक RO नेगेटिव लेना है, एक RX लेना है, एक RO नेगेटिव आपको लेना है, क्या, या आप अल्कोहल कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, ROR आपके पास बन जाएगा, प्लस में X नेगेटिव आपके पास निकल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बनता है, आपके पास ईथर बनाने का काम करता है। इसके बाद देखो अगला जो आपके पास रिएक्शन है, ध्यान से देखना, इनको भी कंबाइन करके याद करने की कोशिश करना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हेलोबेंजीन को बनाना सीखा है। एल्काइल हैलाइड से कोई भी एल्काइल हैलाइड है, मतलब आपके पास, या अराइल हैलाइड आपके पास है, कैसे बनता है वो रिएक्शन पढ़ी है। सबसे पहले एल्कीन की 6 रिएक्शन पढ़ी, जिसमें वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, आपके पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा। ये 6 रिएक्शन एल्केन बनाने का काम कर रही थी। उसके बाद एल्काइल हैलाइड कैसे बना रहे हैं, फ्लोराइड बनाया, स्वार्ट्स रिएक्शन, आयोडाइड बनाया, फिनकिल्स्टीन रिएक्शन, फिर एनिलीन से डाइजोनियम सोल्ट बनाया,
डाईएजोटाइजेशन, फ्लोरोबेंजीन बनाया बाल-शीमन रिएक्शन, कोई भी हेलोबेंजीन बनाया सैंडमियर और गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद विलियम सिंथेसिस पढ़ा। अभी तक जनरली हमने एल्काइल हैलाइड या हेलोअरीन्स को कंप्लीट किया है, एल्केन बनाने को कंप्लीट किया है। अब हम किसको कंप्लीट करेंगे, कहीं पर भी एल्डिहाइड जो आपके पास बन रहा है, कौन कौन सी एल्डिहाइड की रिएक्शन मेरे पास होंगी। तो ध्यान से देखना, ये विलियमसन रिएक्शन थी, उसके बाद बात करते हैं। अगर मेरे पास आपने एक रिएक्शन पढ़ा है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन की खास बात आपके पास क्या होती है, आपको क्या लेना है, फिनोल लेना है। इस फिनोल पे आपको क्या डालना है, एल्डिहाइड ग्रुप डालना है। OH है, यहीं पर क्या हो गया, CHO कंबाइन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं। सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड भी इसको जनरली बोल दिया जाता है। स्पेलिंग ठीक कर लेना एल्डिहाइड आपके पास। ठीक है, अब करना क्या है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म डालना है, CHCl3 डालना है। किसकी प्रेजेंस में डालना है, बेस की प्रेजेंस में डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत बार पूछता है। आपके पास क्या है, रीमन टीमन रिएक्शन। अभी जितनी भी रिएक्शन करेंगे सब एल्डिहाइड के लिए काम करेंगी। एल्डिहाइड के लिए कैसे काम करेगी, फिनोल आपके पास है, फिनोल से सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड आपको बनाना है। ठीक है, फिनोल से सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड आप यहाँ पर बनाओगे, क्या डालना पड़ेगा, क्लोरोफॉर्म डालना पड़ेगा, प्लस में आपको क्या डालना पड़ेगा, बेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, बेस डालोगे सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, बेस में कैसे डाल सकते हो, अल्कोहलिक KOH है, ये आप यूज कर सकते हो, अल्कोहलिक NaOH है, ये आप यूज कर सकते हो। सिंपल सी रिएक्शन है, फिनोल को सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए काम आती है। अगली रिएक्शन देखो, 15th रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं। स्टेफन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड बनाने का काम करता है। मुझे क्या करना है, RCN लेना है, इसको RCHO में चेंज करना है। मुझे RCN लेना है, साइनाइड लेना है, इसको RCHO में चेंज करना है। एक मेथड क्या है, साइनाइड को RCHO में चेंज करने का। आप क्या करो, स्टेफन रिएक्शन करा दो। स्टेफन रिएक्शन देखो, स्टेफन को ऐसे याद करो, इसके अंदर टिन क्लोराइड हम यूज करते हैं। टिन को कैसे याद रखोगे, स्टेफन जब बोलते हैं S पहले आता है, N बाद में आता है, तो इसका मतलब आपको जो यहाँ पर रिएजेंट यूज करना है, क्या करोगे, टिन का क्लोराइड यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, आपके पास सिंपल रहेगा, SnCl2 आपके पास यहाँ पर रहेगा। ठीक है, SnCl2 डालोगे, प्लस में किसकी प्रेजेंस में डालते हैं, बेस की प्रेजेंस में आप यहाँ पर डालोगे, क्या हो जाएगा, स्टेफन रिएक्शन आपकी हो जाएगी। या फिर आपके पास क्या है, सिंपल एक मेथड और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर RCN आपके पास दिया गया है, RCN को आप RCHO में बदलना चाहते हो, तो उसके लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, डायबल रिएजेंट यूज करते हैं। सिंपल डायबल आप यहाँ डालोगे तो भी CN है, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो नेम रिएक्शन नहीं है, वो सिंपल रिएजेंट है, रिएजेंट का फंक्शन है। लेकिन एक आपके पास स्टेफन रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन के जरिए भी आप क्या कर सकते हो, इसको आप RCHO के अंदर चेंज कर सकते हो। पहली रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन है, जो फिनोल पे काम कर रही है। फिनोल से क्या बन रहा है, सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बन रहा है। उसके बाद मैंने किसकी बात की, स्टेफन की बात की, जहां जो किससे काम कर रहा है, साइनाइड को किस में चेंज कर रहा है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर आपके पास चेंज कर रहा है। इसके बाद देखो अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 16 आपके पास। 16 के अंदर देखो मेरे पास क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन है। रोजनमुंड रिएक्शन की खास बात क्या है, ये भी क्या बनाती है, एल्डिहाइड बनाने का काम करती है। ये किससे बनाएगी, RCOCl से क्या बनाएगी, RCHO बनाएगी। आपके पास क्या करेगी, RCOCl को, इसके बाद एक आपको चार्ट बनवाऊंगी, उस चार्ट से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, जो आपकी कन्वर्जन में हेल्प करेगा।
मुझे क्या करना है, RCOCl को RCHO में चेंज करना है, तो क्या करूंगी, रोजनमुंड रिएक्शन यूज करूंगी। रोजनमुंड रिएक्शन क्या कराती है, हाइड्रोजिनेशन कराती है, पैडेलियम BaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराती है। क्या बनता है आपके पास, RCOCl से RCHO आपके पास बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं। मैं कई बार कहती भी हूं, जब भी मुंड को याद रखो, रोजनमुंड, इसको ALD पढ़ा करो। जब आपके पास रोजनमुंड का आपके पास AND है, इसको ALD बनाना सीख लो कि रोजनमुंड किसके लिए काम आती है, एल्डिहाइड को बदलने में काम आती है। किससे बदलने में काम आती है, आपके पास कार्बोनाइल क्लोराइड को किसमें चेंज करती है, CHO में आपके पास चेंज करती है। तो ये रिएक्शन बेसिकली आपको पढ़नी है। इसके बाद देखो 17th रिएक्शन। 17th रिएक्शन क्या है, इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या काम करती है, फिर से एल्डिहाइड बनाने का काम करती है। इटार्ड है, ARD को क्या पढ़ेंगे, ALD। इसके अंदर देखना सीखो, ALD क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनाती है। कहां से बनाती है, इटार्ड। इसका T वर्ड यूज है, T को टोलीन से याद रखो। आपके पास टोलीन किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड में चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास CH3 टोलीन है, क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, बेंजल्डिहाइड के अंदर इसको चेंज कर रहा है। कैसे चेंज करता है, इसके अंदर क्रोमाइल क्लोराइड यूज करता है, CrO2Cl2 को यूज करता है CH2 की प्रेजेंस में, और उसके बाद उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ध्यान से सुनना, अगर मैंने RCOCl लिया, उसको CHO में बदलना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, रोजनमुंड रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी। अगर मुझे क्या करना है, टोलीन को बेंजल्डिहाइड के अंदर चेंज करना है, CH3 को CHO के अंदर चेंज करना है, तो क्या कराना पड़ेगा, इटार्ड रिएक्शन करानी पड़ेगी। क्रोमाइल क्लोराइड को CS2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आपको कराना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उसके बाद उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड आपके पास यहां पर बन जाएगा। तो ये सभी की सभी रिएक्शन है, क्या थी, आपके पास एल्डिहाइड बनाने का काम कर रही थी। इसके बाद एक रिएक्शन और हम यहां पर पढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर 18 आपके पास, जो क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। गेटरमैन कोच रिएक्शन किसके लिए काम आती है, ये भी एल्डिहाइड बनाने के काम आती है। किससे बनाने के काम आती है, मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन को क्या करेगी, इस CHO के अंदर बेंजल्डिहाइड के अंदर चेंज कर देगी। इसको क्या बोलूंगी, गेटरमैन कोच रिएक्शन बोलूंगी। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सिंपल देखो, कोच को कैसे याद रखेंगे, को का मतलब क्या है, CO आपको यूज करना है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। CO आपको यूज करना है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। आपके पास बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आपको लेना क्या है, इसके साथ साथ इसके अंदर एनहाइड्रस AlCl3 भी आपको डालना है। बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, प्लस में आप इसमें एनहाइड्रस AlCl3 डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल बेंजीन। और रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन आपके पास है। दोबारा से देखो, एल्डिहाइड की रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी। क्या काम किया है, सबसे पहले रिमल टीमन रिएक्शन की है, जो फिनोल को सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड में चेंज कर रही है। फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ रही है, एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ रही है। कैसे जोड़ रही है, आपने क्या किया है, क्लोरोफॉर्म प्लस में अल्कोहलिक बेस आपने यहाँ पर डाल दिया, अल्कोहलिक KOH यहाँ पर डाल दिया, सेलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बन रहा है। उसके बाद स्टेफन रिएक्शन है, जो साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है, RCN को RCHO के अंदर चेंज कर रहा है, जब आपने टिन क्लोराइड वहां पर यूज किया। उसके बाद देखो, रोजनमुंड है, रोजनमुंड किस पे काम करता है, कार्बोनाइल क्लोराइड पे काम करता है। कार्बोनाइल क्लोराइड को जब हाइड्रोजिनेशन करोगे PdBSO4 की प्रेजेंस में, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सिंपल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी, गेटरमैन कोच रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड डालोगे सिंपल बेंजीन के अंदर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, और साथ में एनहाइड्रस AlCl
ClCl3 लिवाइस एसिड की बेस की प्रेजेंस, लिवाइस एसिड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कराओगे, क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसके बाद देखो, अगर मैंने टोलीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी? इटार्ड रिएक्शन आपको यूज करनी पड़ेगी। सभी रिएक्शन क्या थी? बेंजल्डिहाइड बनाने के काम। मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को हटाकर आपको क्या करना था? CHO यहां पर जोड़ना था। तो आई होप ये वाली सारी की सारी रिएक्शंस हैं वो आपको समझ में आई होंगी और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, ये सारी की सारी क्या थी? CHO को कन्वर्ट करने के अंदर थी। ठीक है, अब इसको एक जगह पर लिखकर बताती हूं आपको। देखो, पहला क्या है? कंबाइन करना। फिनोल लिया, इस फिनोल से मैंने क्या बनाया? सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बनाया, CHO बनाया। क्या यूज किया? CHCl3 यूज किया, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यूज किया। रिएक्शन का नाम क्या दिया? रीमर टीमन रिएक्शन आपने इसको बोला। बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिख रही हूं। ठीक है, ये फिनोल से एल्डिहाइड ग्रुप लगाया। उसके बाद देखो सेकंड क्या है? अगर मेरे पास सिंपल बेंजीन है और बेंजीन से मैंने बेंजल्डिहाइड बनाना है तो एक रिएक्शन आपके पास क्या है? गेटरमैन कोच रिएक्शन है। मतलब आपने CO डाला, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में डाला, एनहाइड्रस AlCl3 डाला और इसी बेंजल्डिहाइड को कैसे बनाया? अगर मैंने इसको किससे बनाया? टोलीन से बनाया। अगर मैंने इसको टोलीन से आपके पास बनाया है तो आपके पास क्या हो जाएगा? टोलीन से बनाने पे क्या रिएक्शन हो जाएगी? इटार्ड रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। क्या यूज करते हो? क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हो CS2 की प्रेजेंस में। उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस यूज कर देते हो, क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अगली रिएक्शन हमने क्या पढ़ी है? आपके पास स्टेफन रिएक्शन पढ़ी है। स्टेफन रिएक्शन के अंदर RCN को RCHO के अंदर बदला है। कैसे यूज किया है? सिंपल आप क्या करते हो? SnCl2 को एसिड की डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या थी? स्टेफन रिएक्शन थी। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, गेटरमैन कोच रिएक्शन। टोलीन से बेंजल्डिहाइड, कौन सी रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद देखो रोजनमुंड रिएक्शन के अंदर क्या है? अगर मेरे पास RCOCl है उससे आपको RCHO बनाना है। वो एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? आपके पास हाइड्रोजिनेशन, पेडेलियम BSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया तो क्या हो गई? आपके पास रोजनमुंड रिएक्शन हो गई। इनको एक साथ करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसके बाद देखो अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। 17 रिएक्शन हो गई हैं आपकी। अगली रिएक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 रिएक्शन। आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन। अभी तक तो आपने क्या बनाया है? एल्डिहाइड बनाया है। अब एल्डिहाइड से रिएक्शन कैसे कराओगे उसके बारे में बात कर रही हूं। आपके पास क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। आपको क्या लेना है? RCHO लेना है। मान लिया मेरे पास 2 RCHO है, R को मैंने क्या लिया? CH3CHO लिया, दोनों को आपस में ही कंबाइन करा दिया। RCHO CH3CHO के साथ ही कंबाइन करा दिया सिंपल डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है? आपके पास एल्डिहाइड आपको लेना होता है या कीटोन लेना होता है। उसके अंदर सिंपल डाइल्यूट आप NaOH यूज करते हो, KOH यूज करते हो तो इनका कंडेंसेशन हो जाता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है? ध्यान देना मेरी बात को। मुझे क्या करना होता है? एक जो मेरे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक पे तो अल्फा कार्बन यूज कर लो और एक का कार्बोनिल को स्टार कर लो। अब देखो कार्बोनिल को मैंने खोल के लिखा, मुझे दिखने लग जाएगा। मुझे क्या करना है? जो कार्बोनाइल कार्बन है आपके पास एक का, इसका अल्फा कार्बन को स्टार कर लो और एक का कार्बोनाइल कार्बन है, इन दोनों का यूज आपको करना है। कैसे करोगे? CH3 आपके पास है, इस कार्बोनाइल को OH में चेंज कर दो और इस अल्फा को और इस कार्बोनाइल कार्बन को आपस में अटैच कर दो, बाकी चीजों को एज इट इज लिख दो। क्या बन जाएगा आपके पास? एल्डोल प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा।
कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन था इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये आपके पास OH हो गया। अल्फा कार्बन है एक प्रोडक्ट का और दूसरे का कार्बोनाइल कार्बन है, दोनों को आपस में अटैच कर दिया, क्या बन गया आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। ओल का मतलब OH ग्रुप है, एल्ड का मतलब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी आपके पास है, तो ये एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, सेल्फ कंडेंसेशन से बनेगा, इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा देखो, अगली रिएक्शन इसी के नाम पर है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का मतलब क्या है कि जो दोनों एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड आपने लिए हैं, दोनों सेल्फ लिए हैं, सेल्फ कंडेंसेशन कराया तो सिंपल आपके पास रहेगा, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। और अगर आपने दोनों को अलग अलग ले लिया तो आपके पास क्या होगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। कैसे करेंगे, मान लिया एक CH3CHO है, एक आपके पास CH3CH2CHO है, कैसे कंबाइन करना है, सेम प्रोसेस है, एक के कार्बोनाइल कार्बन को ले लो, एक के कार्बोनाइल कार्बन को ले लो, एक के अल्फा कार्बन को ले लो। अब देखो अल्फा कार्बन है तो इस CH3 को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ताकि इजी हो जाए प्रोडक्ट बनाना। क्या करना है, इस CH3 को एज इट इज कार्बोनाइल के कार्बन पे OH लगाना है और इन दोनों को अल्फा कार्बन को और कार्बोनाइल कार्बन को आपस में अटैच करना है और बाकी चीजें जो जैसी जुड़ी हैं उसको वैसे ही जोड़ देना है, दैट्स इट, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है क्रॉस एल्डोल में कैसे बनाओगे, इसको इसी के साथ कंबाइन करके एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक इसको इसी के साथ कंबाइन करोगे एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक इसको इसके साथ कंबाइन करोगे तब प्रोडक्ट बन रहा है, और एक इसको इसके साथ कंबाइन करोगे तब प्रोडक्ट बन रहा है। आप कहोगे A+B किया या B+A किया, बात तो एक ही है मैम, एक बात नहीं होगी। कैसे, देखो अब मैंने क्या किया, उल्टा किया, CH3CH2CHO है प्लस में CH3CHO कंबाइन कर दिया। मतलब पहले मैंने जो मेरे पास इथेनॉल था, इथेनॉल का कार्बोनिल लिया था, अब मैंने प्रोपेनॉल का कार्बोनिल कार्बन लिया है। समझ आ रही है बात। और अल्फा कार्बन किसका ले लिया, इस मिथेनॉल का ले लिया, तो देखो क्या बनेगा, CH3CH2 है, ये जो कार्बोनिल है इसको OH में कन्वर्ट कर दिया आपके पास, और अगले कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड को जोड़ दिया, आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और दोनों प्रोडक्ट अलग है, ये वाला प्रोडक्ट अलग है, ये वाला प्रोडक्ट आपके पास अलग है, आप देख सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं। तो टोटल 19 रिएक्शन अभी तक आपकी हो चुकी हैं। आई होप आपको याद करने में भी इजी रहेगा जिस पैटर्न से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन देखो, आपके पास है कैनिज़ेरो रिएक्शन। देखो कैनिज़ेरो को नॉर्मल एक प्रोसेस होता है, इजी कन्वर्सेशन। हम क्या कहते हैं, अगर मेरे पास कहीं पर अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बना, एल्डिहाइड या कीटोन बना, इसका ऑक्सीडेशन कराया एसिड बना, इसका रिडक्शन कराया ये बनेगा, इसका रिडक्शन कराया अल्कोहल बनेगा। मुझे क्या करना होता है, ये भी एल्डिहाइड की रिएक्शन है। अब हम एल्डिहाइड से स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन को, ध्यान से देखना, एल्डोल कंडेंसेशन है वो भी एल्डिहाइड से स्टार्ट की है, कैनिज़ेरो है ये भी एल्डिहाइड से स्टार्ट की है। मुझे क्या करना है, बीच का प्रोसेस लेना है, इसका एक बार ऑक्सीडेशन करा दो, एक बार रिडक्शन करा दो, मतलब इससे कैनिज़ेरो 2 कैन आपकी भरेंगी। किससे बनेंगी, आपके पास जो एल्डिहाइड दिया गया है इससे 2 कैन बनानी है, एक कैन में इसका अल्कोहल बन जाएगा, एक कैन में इसका एसिड का सोल्ट बन जाएगा। एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सोल्ट बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान दो। मान लिया मेरे पास RCHO है, RCHO है, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। क्या करेगा, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एक का तो अल्कोहल दे देगा, आपके पास RCH2OH दे देगा,
एक का क्या करेगा, एसिड का सोल्ट दे देगा, मतलब COO नेगेटिव, यहां पर Na पॉजिटिव भी आ सकता है, K पॉजिटिव भी आ सकता है। एक का अल्कोहल करेगा, एक का आपके पास क्या करेगा, एसिड का सोल्ट बनाएगा। मतलब रिएक्शन कैसी है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है। एक में सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, एक में सेल्फ रिडक्शन होगा। रिएक्शन का नाम क्या है, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन आपके पास है। अब कैसे होती है, इसके अंदर आपको क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म डालना है, बेस की प्रेजेंस में डालना है, प्लस में हीट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रहेगी सभी को। किससे स्टार्ट हुई थी, एल्डिहाइड से स्टार्ट हुई थी। नाम क्या है, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है। इसके बाद देखो अगली जो रिएक्शन आपके पास है, कैनी-ज़ेरो के बाद कार्बाइल अमीन रिएक्शन आपके पास है। ठीक है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन के अंदर आपके पास, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन के अंदर सिंपल अल्कोहलिक KOH डालते हैं, प्लस में हीट करते हैं। सिंपल अल्कोहलिक KOH डालेंगे, प्लस में हीट करेंगे। और अगर मेरे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, वहां पर यूज होता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, प्लस में अल्कोहलिक बेस आपका यूज होगा, प्लस में हीट आपके पास होगा। वो किसमें होता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में होता है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होती है, अमीन से स्टार्ट होती है और कार्बाइल अमीन बनाती है, मतलब आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहते हैं। अभी 2 मिनट में बताती हूँ। अभी देखो कैनी-ज़ेरो की बात थी, कैनी-ज़ेरो में क्या था, एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो। बेसिकली क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास है, डिसप्रोपेगेशन करेगा। अगर आपने बेस डाल के हीट कर दिया, क्या होगा, एक का आपके पास अल्कोहल बनेगा, एक का एसिड का सोल्ट बनेगा। आगे देखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है वो अमीन से स्टार्ट होती है। अमीन से क्या बनाएगी, कार्बाइल अमीन कंपाउंड बनाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड कंपाउंड भी बोलते हैं। कैसे करेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, बेस की प्रेजेंस में डालेंगे, प्लस में हीट करेंगे, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन, कितनी रिएक्शन हो गई, 21 रिएक्शन आपके पास हो गई। ठीक है, कैनी-ज़ेरो हो गई, 21st आपके पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। आगे देखो आपके पास 22nd आपके पास है, जिसे हम क्या कहते हैं, HVZR रिएक्शन बोलते हैं। HVZR, जिसको हम क्या कहते हैं, हेल-वोल्हर्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हर्ड-जेलेंस्की रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एसिड से शुरू करते हैं, एसिड से शुरू करते हैं। आपके पास एसिड की खास बात आपके पास क्या रहती है कि एसिड जो लेते हैं उसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी आपके पास है। मतलब अगर कहीं पर एसिड है और एसिड के अल्फा कार्बन पर आपके पास क्या है, अगर कहीं पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तभी आपके पास HVZR रिएक्शन होती है। क्या कराती है, सिंपल हेलोजिनेशन यहाँ पर होता है, और हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता है, ये H हटके यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है वो आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, HVZR रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। HVZR के अंदर सिंपल है, आपके पास RCH2OH आपके पास दे रखा है, हेलोजिनेशन कराते हैं। कैसे कराते हैं, X2 डालते हैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, प्लस में हीट कर देते हैं, तो क्या होता है, अल्फा पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जो भी X लेते हैं, Cl लेंगे तो X हटेगा, Cl जुड़ेगा, Br2 लेंगे तो H हटेगा, आपके पास Br जुड़ जाएगा। मतलब क्या होगा, अल्फा पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में बहुत काम आती है, या कंप्लीट द रिएक्शन में ज्यादातर टाइम आपसे CBSE पूछती है इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, HVZR रिएक्शन आपके पास है। अगला रिएक्शन देखो 23rd, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, या जिसको हम क्या कहते हैं, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। करना क्या होता है, देखो ब्रोमामाइड,
अमाइड आपको लेना है, मतलब RCONH2 आपको लेना है, ठीक है। RCONH2 किसमें चेंज होता है, ये CO हट जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, प्राइमरी अमीन में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका मतलब आपको क्या कराना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन यहां पर कराना पड़ेगा। दोबारा देखो, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, नाम में छुपा हुआ है, अमाइड आपको लेना है, अमाइड का मतलब है CONH2 आपको लेना है। अमाइड किस में चेंज होता है, NH2 में चेंज है, मतलब जब जब आपको एक कार्बन एटम को कम करना है कन्वर्जन रिएक्शन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को कराना पड़ेगा। एक कार्बन कम का मतलब क्या है, CO था, मान लिया एक कार्बन यहां पर X आपके पास है, प्लस में एक कार्बन एटम है, X+1 कार्बन एटम है, यहां क्या हो गया, C हट गया, तो क्या हो गया, X कार्बन एटम में बदल गया। तो जब भी कम कार्बन एटम अगर आपको चाहिए होते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन करानी पड़ेगी। सिंपल है, क्या कराना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन आपको कराना है। ब्रोमिनेशन का मतलब क्या है कि Br2 को सिंपल बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्शन को कराओगे तो क्या हो जाएगा, RNH2 आपके पास प्राइमरी अमीन यहां पर आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो 23 रिएक्शन आपकी हो गई हैं। इसी के साथ एक रिएक्शन और आपके पास है, इसको रब करती हूं। छोटी छोटी रिएक्शंस बहुत हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है बाय नेम आपसे पूछी जाती है उसके बारे में बात कर रही हूँ। बाकी जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, असाइलेशन रिएक्शंस है, इनको हम कन्वर्जन के जो इससे अगली वीडियो आएगी पार्ट 3 में वहाँ पर पढ़ेंगे। सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन आपके पास है, ये सारी की सारी हम वहां पर पढ़ेंगे। जो बाकी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उनको यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। अगला देखो आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम आपके पास क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। देखो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन आपको थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आपको थैलीमाइड बनाना आता है तो रिएक्शन बहुत ईजी है। क्या करना है, थैलीमाइड क्या होता है, बेंजीन बनाया, इसकी 1,2 पोजीशन पे CONH लगा दिया आपने, क्या बन जाएगा, थैलीमाइड इसको बोलते हैं। पहले क्या कराना है, सिंपल आप इसमें क्या डालोगे, बेस डालोगे, NaOH आपने डाला, क्या करेगा, H हटेगा। H क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मान लिया KOH डाल दिया आपने, NaOH डाल दिया, H हटेगा, ये K इसकी जगह पर आ जाएगा। देखो आपके पास H पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिप्लेस करता है, क्या करेगा, यहाँ पर K आ जाएगा, तो क्या बनाएगा आपके पास, बाकी चीजें सेम रहेंगी, डबल बॉन्ड O NK पॉजिटिव आपके पास बन जाएगा, बाकी चीजें सेम है। इसके बाद क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड डालोगे। अब फिर से देखो K पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कौन रिप्लेस करेगा, R पॉजिटिव ही तो करेगा, तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही एल्काइल हैलाइड डालोगे यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O NR आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। फिर से क्या करोगे, बेस अगर इसके अंदर डालोगे आपके पास, फिर से अगर इसमें बेस डालोगे तो ये वाला जो आपके पास C, देखो ध्यान से, ये आपने यहाँ पे बेस डाला, प्लस में बाद में इसमें हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ से RNH2 है, प्राइमरी अमीन है, ये बाहर निकल जाता है और यहाँ से क्या होगा आपके पास CO नेगेटिव है, ये आपका बाहर हो जाएगा। अगर मैंने बेस में सोडियम का यूज किया है तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट आ जाएगा, पोटेशियम का यूज किया है तो पोटेशियम आइसोटेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या थी, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन थी। आई होप आपको याद हुई हो। इसी के साथ और कौन सी रिएक्शंस हमारे पास रहती हैं, इसके बाद एक रिएक्शन और हम पढ़ते हैं जो हम डिस्टिंग्विश में भी पढ़ते हैं, हैलोफोम रिएक्शन, ठीक है। हैलोफोम रिएक्शन देखो आपके पास क्या है, सिंपल है, आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, आपने क्या डाला, यहाँ पर हैलोजन डालना होता है बेस की प्रेजेंस में, मान लिया मैंने आयोडीन डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में डाला, बेस की प्रेजेंस में डाला आयोडीन का, इसी को क्या कहते हैं, आइडोफोम रिएक्शन कहते हैं। आइडोफोम रिएक्शन नाम पता चलता है, हेलोफोम, आयोडीन यूज किया तो आइडोफोम बोल दिया, Cl यूज करती क्लोरोफोम बोल देती, Br यूज करती ब्रोमोफोम बोल देती, ठीक है। तो एक चीज कंफर्म है, हेलोफोम आपके पास बनता है। हेलोफोम का मतलब है CHI3 हम क्या बोलते हैं, आइडोफोम बोलते हैं। अगर CHCl3 लिख दिया क्लोरोफोम आपके पास हो जाएगा। तो नाम
से ही पक्का पता है कि अगर मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड कहीं पर है और मैंने यहाँ पे क्या डाला है, आयोडीन प्लस NaOH, हैलोजन प्लस आपने बेस डाला है, तो क्या बनेगा, हैलोफोम आपके पास बनेगा। दूसरा क्या होता है, सिंपल एसिड का सोल्ट आपके पास बनता है, RCOONA आपके पास बनेगा। अगर आपने NaOH यूज किया है तो आपके पास सोडियम सोल्ट बनेगा एसिड का, अगर आपने पोटेशियम यूज किया है तो पोटेशियम सोल्ट आपके पास बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी आपकी CBSE के अंदर। और जो कॉमन सी रिएक्शंस हैं आपके पास, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम कराते हैं, असाइलेशन कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, क्योंकि वो चारों चैप्टर को मैं कंबाइन करके बताऊंगी। ब्रोमिनेशन कैसे कराते हैं, सल्फोनेशन कैसे कराते हैं, ये जो छोटी छोटी रिएक्शंस है वो अगले पार्ट में, कन्वर्जन के जो पार्ट है उसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी एक बार लिखकर आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। थैंक यू।